नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नीलू कुमारी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल में एक नए टॉपिक के साथ। तो आज मैं आपको बताऊंगी आप कैसे अपने किडनी को बचा सकते हैं या फिर आप अपने किडनी को कैसे हेल्दी रख सकते हैं। कुछ टिप्स बताने वाली हूँ मैं आज आपको, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला जो टिप्स है हमारा वो है एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ सॉल्ट। अगर आप नमक को ज़्यादा लेते हैं, ज़्यादा यूज़ करते हैं। दूसरा, इन एडिक्वेट वाटर, अगर आप ज़रूरत से कम पानी पीते हैं। तीसरा है ब्लैडर को टाइम पे खाली नहीं करना। अगर आपको पेशाब आया हुआ है और आप उसे रोक के रखे हुए हैं तो वो भी प्रॉब्लम कर सकता है। चौथा है कैफ़ीन, अगर आप कैफ़ीन का ज़्यादा सेवन करते हैं। फिर पांचवा है हमारा पेन किलर, आप पेन किलर कितना ले रहे हो, कैसे ले रहे हो। फिर छठा है अल्कोहल। सेवेंथ है प्रोटीन डाइट, प्रोटीन डाइट कितना ले रहे हो। नेक्स्ट है अंडरलाइंग डिजीज़ेस, जैसे डायबिटीज़ हो गया, बीपी हो गया, कभी कभी कोल्ड फ्लू इन्फेक्शन, और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है अल्कोहल। तो फ्रेंड्स, हम लोग ये कुछ 10 चीज़ें मैंने बताया, तो मैं भी इसको डिस्कस करूँगी कि आप कैसे इन चीज़ों का ध्यान रख के अपने किडनी को सेफ रख सकते हैं, हेल्दी रख सकते हैं। बहुत ज़रूरी है अभी के टाइम पे किडनी को हेल्दी रखना, इसलिए बिकॉज़ क्या होता है हेल्दी अभी किडनी के साथ ये होता है कि सिम्टम आने में काफ़ी लेट लगता है। जब तक सिम्टम आता है 70 to 75% किडनी डैमेज हो चुका होता है। कई बार देखा गया है कि एक किडनी पूरा डैमेज है तब भी इंसान नॉर्मल, उसको कोई तकलीफ़ नहीं हो रहा है, कोई सिम्टम नहीं हो रहा है। तो ये तो बात हो गई नॉर्मल सिम्टम के बारे में। तो जब हम इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो ऑब्वियसली हमारा किडनी हेल्दी रहेगा। तो बात कर रहे हैं सॉल्ट का पहले हम लोग। तो सॉल्ट में क्या होता है, आप चाहे कोई भी नमक खा रहे हो, या फिर वो काला नमक हो, सेंधा नमक हो, पहाड़ी नमक हो, आयोडाइज नमक हो, नॉन आयोडाइज नमक हो, जो भी नमक हो, आपके लिए एक्सेसिव खाना ख़तरनाक हो सकता है। किडनी डैमेज करता है ज़्यादा नमक। होता क्या है ना फ्रेंड्स, ये जो नमक का जो सोडियम क्लोराइड जो होता है NaCl, उसमें सोडियम को एक्सक्रीट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा लोड पड़ जाता है किडनी पे। इसके वजह से किडनी ज़्यादा प्रोन हो जाता है, उसको बहुत ज़्यादा लोड हो जाता है, तो उसका डैमेज के लिए ज़्यादा वो प्रोन हो जाता है। फिर मैं बात करती हूँ घर के खानों में। घर के खानों में तो आप नमक कम कर ही सकते हैं, बट उन लोगों के लिए जो बाहर का खाना ज़्यादा खाते हैं, बाहर का खाना इन द सेंस पैक्ड फूड, प्रिजर्व फूड ज़्यादा खाते हैं, चिप्स हो गया, उसमें काफ़ी मात्रा में नमक होता है। आप देखे होंगे, अगर खाएं तो उसमें भरपूर मात्रा में नमक होता है, तो वो बहुत नुकसान करेगा। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो उसको रोक सकते हैं। फिर मैं बात करती हूँ इनएडिक्वेट वाटर, पानी के कमी से। जब पानी कम हो जाता है शरीर में, तो जो हमारा फ़िल्टर करता है, जो हमारा किडनी का काम होता है यूरिन बनाना, तो उस पर प्रेशर कम पड़ता है। प्रेशर मतलब इन द सेंस, अगर आप किडनी में पानी डाल ही नहीं रहे हो तो वो फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाएगा। अब जब फिल्ट्रेशन रेट कम होगा तो फिर वही स्टोन बनने का खतरा हो जाएगा, इन्फेक्शन बनने का खतरा ज़्यादा रहेगा, इन्फेक्शन ज़्यादा होने का चांसेस हो जाएगा। फिर ब्लॉकेज, किडनी ब्लॉकेज का भी चांसेस बढ़ जाता है। तो इसलिए हमें भरपूर मात्रा में पानी लेना चाहिए, बहुत एक्सेसिव भी नहीं लेना चाहिए। वैसे एक्सेसिव वाटर का किडनी पे कोई रोल नहीं है, पर फिर भी आपको जितना ज़रूरत है आपके शरीर में उतना पानी लेना चाहिए। फिर मैं तीसरे पॉइंट पे आती हूँ, कैफ़ीन। कैफ़ीन का भी इफ़ेक्ट है हमारे किडनी पे। अगर आप ज़्यादा
कॉफ़ी लेते हो, चाय लेते हो या कैफ़ीनेटेड ड्रिंक, अभी मार्केट में बहुत सारे कैफ़ीनेटेड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स ये सब है, अगर ये सब आप ज़्यादा ले रहे हो तो भी आपको किडनी डैमेज का, किडनी का प्रॉब्लम का संभावना बढ़ जाता है। फिर बात करते हैं फ्रेंड्स हम लोग पेन किलर का। पेन किलर अभी तो लोग मिठाई की जैसा खा रहे हैं, कुछ भी थोड़ा हुआ खा लिए। तो पेन किलर अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं और वो आपको 5 to 10 डेज़ के लिए अगर प्रिस्क्राइब करते हैं तो उससे कुछ ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं है आपके किडनी पे। लेकिन अगर आप लंबे टाइम के लिए ले रहे हो, जैसे कि मैं देखती हूँ अपने प्रैक्टिस में कि बहुत सारी जो ओल्ड एज मतलब थोड़ी उम्रदार जो हमारी पेशेंट होती हैं तो वो लोग काफ़ी दवाइयाँ लेती हैं पेन किलर के रूप में और खुश भी रहती हैं कि ये खाने के बाद मेरा पेन ठीक हो जाता है, मैं बिल्कुल ठीक हो जाती हूँ। बट उनको ये नॉलेज नहीं है कि ये दर्द तो ठीक कर रहा है पर मेरा किडनी को ख़राब कर रहा है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म पे ले रहे हो, किसी कोई क्रॉनिक बीमारी है आपको, उसके वजह से अगर आपको डॉक्टर्स दे रहे हैं तो आप उनके अंडर ही खा सकते हैं, उनके प्रिस्क्रिप्शन के अंडर में अगर कुछ ऐसा कंपलसरी है पेन किलर खाना तो वो किडनी को सेफ रखने के लिए भी कुछ दवाइयाँ देते हैं। तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर सजेशन लीजिएगा इस बात को लेके। फिर मैं आती हूँ अल्कोहल पे। अल्कोहल जो लोग ज़्यादा लेते हैं आप सबको पता होगा तो उनका किडनी डैमेज होने का, किडनी का ख़राब होने का खतरा बढ़ जाता है। वो इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि अगर जब अल्कोहल लेते हैं तो यूरिन ज़्यादा आता है। यूरिन ज़्यादा आता है तो उसके वजह से क्या होता है, डिहाइड्रेशन होता है। जब बार बार यूरिन पास कर रहे हो तो शरीर में पानी की कमी होगी ही और फिर उसके लिए भी किडनी पे जोर पड़ता है, किडनी को प्रेशर होता है और उनका डैमेज होने का भी चांसेस ज़्यादा हो जाता है। फिर जो नेक्स्ट है वो प्रोटीन, हाई प्रोटीन डाइट है। अभी बहुत कॉमन है, लोग बॉडी बिल्ड कर रहे हैं, बहुत लोग जिमिंग कर रहे हैं तो वहाँ रिकमेंडेड डोज से भी ज़्यादा कई बार प्रोटीन दे दिया जाता है। तो उनके लिए भी प्रॉब्लम हो सकता है, उनको भी प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए क्योंकि जो प्रोटीन को डाइजेस्ट या मेटाबोलाइज करने में आप जो वेस्ट उसका निकलता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है और उसको एक्सक्रीट करने के लिए, मतलब उस चीज़ को बाहर निकालने के लिए किडनी को बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, वो ओवरलोडेड रहता है। अब आप किसी भी चीज़ का ज़्यादा काम कराओगे, किसी भी इंसान को अगर आप ज़्यादा काम कराओगे तो वो तो थकेगा ही, पर जितना उसका कैपेसिटी है अगर आप उतना करा रहे हो तब तो उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही हमारे किडनी के साथ है कि अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा उसको लोड दोगे तो वो ख़राब हो जाएगा। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं, प्रोटीन डाइट ज़्यादा ले रहे हैं, रिकमेंडेड डोज से अगर ज़्यादा ले रहे हैं तो उसमें बहुत पानी पीना होता है, वैसे रिकमेंडेड डोज से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। फिर मैं बात करती हूँ डिजीज़, कुछ अंडरलाइंग डिजीज़ जैसा मैंने आपको बताया, डायबिटीज़ अगर है, हाइपरटेंशन है, कई बार कोल्ड फ्लू इन्फेक्शन ये सब होता है, तो ये सब का भी इफ़ेक्ट है किडनी पे जो कि हमें रेगुलर फॉलोअप के थ्रू पता लगते रहता है। तो अगर इस सब चीज़ का आपको प्रॉब्लम है, ये बीमारी से आप ग्रसित हैं तो आप डेफिनेटली अपने डॉक्टर्स के रेगुलर फॉलोअप में रहें ताकि ये सब विद इन लिमिट रहे, फिर आपके किडनी पे असर नहीं होगा। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स ये सारे टिप्स आप अपने पे अप्लाई करोगे, अपना किडनी को सेफ रखोगे, हेल्दी रखोगे और जो भी आपके फ्रेंड्स या जो भी आपके रिलेटिव्स ज़्यादा नमक खाते हैं या पानी कम पीते हैं, चाय कॉफ़ी ज़्यादा पीते हैं, अल्कोहल पीते हैं, तो उन लोगों के साथ ये वीडियो को शेयर ज़रूर करें सो दैट उनको भी अवेयरनेस होए इस चीज़ का और वो भी अपने किडनी का ख्याल रख सके आपकी तरह। धन्यवाद।